बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। और आज का हमारा है अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? यानी कि जब गौतम जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई, तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो प्रवचन है, अपना उपदेश है, वो किस जगह पे दिया? तो आपका आंसर है सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, जो उपदेश दिया गया था सबसे पहले वो कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। याद हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा बच्चों, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो देखो, तो पहली शिक्षा क्या थी? लोगों को क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए। यानी कि हमें मनुष्य के जीवन का महत्व ही नहीं समझना चाहिए, एक जानवर के जीवन के महत्व को भी समझना चाहिए। हमें जानवरों के प्रति भी दयालु बनना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, सेकंड क्या है? जीवन कष्टों से भरा हुआ है, आत्म संयम के द्वारा इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में तो हमेशा उतार चढ़ाव रहते ही है। ठीक है, हम हमेशा क्या है, लालची बने रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ आने के बाद हमारे मन में दूसरी चीज़ के लिए लालच उत्पन्न हो जाता है। तो क्या करते हैं, हमको अपने धैर्य रखना चाहिए, अपने मन में क्या है, आत्मसंयम, अपने मन पे काबू करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जीवन सुखी बन जाएगा। तो ये 2 पॉइंट जो शिक्षाएं दी थी वो दी थी गौतम बुद्ध जी ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का है यहाँ पे, उपनिषद में किन विचारों का संकलन मिलता है? ठीक है, तो पहला विचार क्या है? मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, इसके बारे में बात की गई है। और सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड है यज्ञों की क्या उपयोगिता है। और थर्ड है विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मृत्यु के बाद भी बची रहे। तो ये उपनिषद में ये संकलित किए गए थे। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक का नाम आपको बताना है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो याद हो जाएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? महावीर स्वामी। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिहार से क्या आशय है? ठीक है, बिहार का मतलब क्या है? देखो, जैन तथा बौद्ध धर्म भिक्षुओं के अस्थायी विश्राम के लिए, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म के जो साधु थे, जिनको हम भिक्षु बोलते हैं जैन भाषा में, ठीक है, तो उनके अस्थायी विश्राम, यानी कि वो हमेशा विचरण करते रहते, तो उनके विश्राम के लिए, अल्प समय के विश्राम के लिए जो बगीचे बनाए गए थे, जो उद्यान बनाए गए थे, उनको ही बिहार कहा जाता था। क्लियर, समझ में आ गया आपको? याद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, गार्गी कौन थी, वह क्यों प्रसिद्ध थी? तो उपनिषदों में प्राय पुरुष ब्राह्मण और राजा ही भाग लेते। उपनिषद जो पाठ होता था उसमें क्या है, सिर्फ पुरुष ब्राह्मण और राजा ही भाग लेते थे। ठीक है, तो गार्गी एक स्त्री विचारक थी जो उपनिषदों में भाग लिया करती। तो गार्गी ने क्या किया, उपनिषदों में भाग लेना शुरू कर दिया, इसीलिए वो क्या हो गई, फेमस हो गई। ठीक है, क्योंकि महिलाएं तो भाग लिया नहीं करती थी, तो गार्गी ने जब भाग लिया तो लोग उनको जानने लगे कि बताओ ये कैसी महिलाएं जो क्या है भाग ले रही हैं। तो ये उनकी प्रसिद्धि का कारण बन गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो आपको याद रखना है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए नियम उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको इसको याद कर लेना है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों के द्वारा की गई? तो ये इनके नाम है, जैसे वैश्विक का है, ऋषि कनद ने लिखा था। न्याय किसने लिखा? गौतम ने। ठीक है, सांख्य किसने लिखा? कपिल ने। योग किसने लिखा? पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा किसने लिखा? जैमिनी ने। और वेदांत लिखा व्यास ने। तो ये
6 के नाम भी हैं, उनको किनने लिखा उनके रचयिताओं के नाम भी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लालसा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं। लालसा मतलब होता है हमारे अंदर हमेशा लालच बना रहता है। ठीक है, जैसे अगर हमको कोई एक चीज़ मिल गई तो हम क्या अगर सोचते हैं अब हमको दूसरी चीज़, मोटरसाइकिल आ गई तो कार की अब इच्छा होने लगती है। तो इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो यह जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। जीवन में हमेशा हमें नई चीज़ों की लालसा रहती है। आत्म संयम के द्वारा लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, आत्म संयम आपके अंदर क्या है, मन को काबू करने की क्षमता होनी चाहिए, तब भी आप अपने जीवन में क्या है खुश रह सकते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।